नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनिया शेख और आप सुन रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज का खास पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और समय के सबसे गर्म तकनीकी सवाल पर। क्या चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स गूगल को मात देकर आगे निकल सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो गूगल का भविष्य खतरे में होगा? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एआई और तकनीक के महारथी प्रोफेसर समीर। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सनिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय और सामयिक विषय है। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल ये है कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स ने लोगों के सोचने और काम करने का तरीका कैसे बदल दिया है, और यह गूगल के लिए एक चुनौती कैसे बन सकते हैं? सनिया, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स एक एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल पर काम करते हैं जो नेचुरल कन्वर्सेशन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझने में महारत रखते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है जो प्राइमरली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए डिजाइन हुआ था। दोनों में बुनियादी अंतर यह है कि गूगल एक इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर है, जबकि चैट जीपीटी एक कॉन्टेक्सचुअल रिस्पॉन्डर है जो स्पेसिफिक जवाब देता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रोफेसर साहब। लेकिन अगर हम बात करें गूगल के भविष्य की, तो क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी और एआई टूल्स उसका मार्केट शेयर खा सकते हैं? यह संभव है, लेकिन इसका असर ग्रेजुअल होगा। गूगल के पास अभी भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है: सर्च, मैप्स, जीमेल, यूट्यूब और एंड्रॉयड। लेकिन अगर गूगल ने एआई के डोमेन में अपने टूल्स जैसे बार्ड को और एडवांस नहीं किया, तो चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स उनके लिए खतरा बन सकते हैं। मतलब गूगल को अपने एआई टूल्स को और बेहतर बनाना होगा। पर एक सवाल यह भी है कि अगर चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ दे तो इसका समाज और तकनीक पर क्या असर होगा? अगर चैट जीपीटी जैसे टूल्स ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो दुनिया में इंफॉर्मेशन एक्सेस का तरीका बदल जाएगा। एक तरफ लोग ज्यादा स्पेसिफिक और एक्यूरेट आंसर्स पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक सेंट्रलाइज्ड एआई सिस्टम पर निर्भर होने का रिस्क भी बढ़ेगा। समझदारी भरा जवाब प्रोफेसर साहब। एक अंतिम सवाल, गूगल और चैट जीपीटी के बीच यह टक्कर फ्यूचर में किस दिशा में जाएगी? बिल्कुल, यह टक्कर एक नए एआई युग की शुरुआत है, लेकिन यह एक कोएग्जिस्टेंस का मॉडल भी हो सकता है। दोनों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो यूजर नीड्स को कैसे एड्रेस करते हैं और टेक्नोलॉजी को कितना एक्सेसिबल बनाते हैं। बहुत ही इंसाइटफुली डिस्कस किया आपने प्रोफेसर साहब। दोस्तों, आपने सुना कि तकनीक का ये दौर कितना डायनामिक है। मैं हूं सनिया शेख और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज पॉडकास्ट। मैं हूं मिसबा शेख और आज हमारे साथ हैं राजनीति के बड़े विशेषज्ञ प्रोफेसर समीर, जो भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर जुबां पर है। क्या कांग्रेस कभी बीजेपी को हरा पाएगी? और क्या राहुल गांधी और उनकी टीम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की अजेय रणनीति का मुकाबला कर सकते हैं? धन्यवाद मिसबा। यह सवाल भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प और चैलेंजिंग सवालों में से एक है, और आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो प्रोफेसर समीर, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी? क्या राहुल गांधी और उनकी टीम में वो ताकत है जो मोदी, शाह और आरएसएस को चुनौती दे सके? बीजेपी का नेतृत्व, मोदी शाह की जोड़ी ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। उनकी रणनीति और संगठन के मजबूत ढांचे ने बीजेपी को एक प्रभावशाली ताकत बना दिया है। आरएसएस का नेटवर्क बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह नेटवर्क ऐसा है जो बीजेपी के संदेश को हर गांव, हर घर तक पहुंचाता है। तो क्या राहुल गांधी और उनकी टीम का मुकाबला इस शक्तिशाली तंत्र से हो सकता है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन यह केवल एक पहल है। कांग्रेस को अपने संगठन को पूरी तरह से सक्रिय और मजबूत करना होगा। राहुल को बीजेपी के नेताओं के मुकाबले अपनी राजनीतिक रणनीति को तेज और ज्यादा प्रभावी बनानी होगी। शब्द पत्रिका न्यूज के श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।